अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से और उनका व्रत करने से हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से अक्षय पुण्य यानी कि कभी भी समाप्त नहीं होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में जब पांडव धूर्तकीड़ा में अपना सब कुछ हार जाने के बाद वन में भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। उसके बाद पांडवों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने कौरवों को पराजित करके अपने सारे अधिकार, अपना राज्य पुनः वापस प्राप्त कर लिया था। अनंत भगवान विष्णु का ही एक अन्य नाम है जो कि सनातन धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। चतुर्दशी का अर्थ होता है 14, तो इसीलिए इस व्रत में 14 का विशेष महत्व है। अगर हम इस व्रत की पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो इस व्रत में सबसे पहले एक चौकी बिछाई जाती है। उस चौकी पर लाल रंग का अथवा पीले रंग का एक वस्त्र बिछाया जाता है और उस कपड़े के ऊपर 14 बिंदियां लगाई जाती हैं। इसी तरह से भोग लगाने के लिए भी 14 पुए या फिर 14 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और जो चौकी पर 14 तिलक लगाए गए होते हैं उन पर इन 14 पूड़ियों या फिर 14 पुओं को एक एक करके रखा जाता है। पंचामृत बनाया जाता है जो कि दूध सागर अथवा क्षीर सागर का प्रतीक माना जाता है। फिर एक धागा जिसमें कि 14 गांठें लगी होती हैं। अब ये धागा कोई भी सूत का हो सकता है, मोली या फिर कलावे का भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बाज़ार से बना हुआ धागा ले सकते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं और उसमें 14 गांठें लगाकर एक कटोरी में हल्दी, केसर और पंचामृत मिलाकर तैयार कर लें और उसमें इस धागे को डुबो दें और यह सब पूजा करने के बाद करना होता है। ये जो 14 गांठों का धागा होता है या फिर सूत या फिर कलावा जो भी आप लें, इसे ही अनंत सूत्र कहते हैं और इसे हम पंचामृत या फिर खाली दूध में भी भिगोकर रख सकते हैं। अनंत सूत्र को आप पूजा शुरू करने से पहले भिगोकर रख सकते हैं और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तब इसे पहनने के बाद व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। कई जगह पर इस अनंत सूत्र को ककड़ी या फिर खीरे के ऊपर भी बांधा जाता है। इस दिन जो लोग व्रत धारण करते हैं उन्हें पूरे दिन व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और जो लोग व्रत ना रख पाए उन्हें केवल पूजा करने के बाद अनंत सूत्र को हाथ में धारण करना चाहिए। अनंत सूत्र को जो पुरुष होते हैं वो अपने दाएं हाथ में और जो स्त्रियां होती हैं वो अपने बाएं हाथ में धारण करती हैं। इस धागे को केवल अपनी बाह या फिर अपने गले में ही धारण करना चाहिए और जब 14 दिन की अवधि समाप्त हो जाए तो इसको आप खोलकर इसका विसर्जन भी कर सकते हैं। कुछ लोग अनंत सूत्र को 14 दिनों के लिए धारण करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको पूरे वर्ष भर धारण करते हैं। अगर आप इसको 14 दिनों तक धारण करते हैं तो आपको 14 दिनों तक पूरे ब्रह्मचर्य और पूरे नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे कि आपको 14 दिनों तक सुबह और शाम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और सुबह के समय पूजा करते हुए तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए और इस दिन आपको अपने घर में 14 दीपक भी जलाने चाहिए। घर के दरवाजे पर, आसपास पवित्र वृक्ष के नीचे, नदियों के पास, अपने पूजा घर में, इसी तरह से पूरे जो टोटल दिए हैं वो 14 दीपक जरूर होने चाहिए। क्योंकि अनंत चतुर्दशी है तो जो भी आप सामग्री चढ़ाएं, जो भी अर्पित करें वो 14 की संख्या में ही होनी चाहिए। कुछ जगह पर अनंत जो सूत्र होता है वो शाम के समय बांधा जाता है और कुछ जगह पर सुबह के समय पूजा करने के बाद ही अनंत सूत्र को बांध लिया जाता है। आप अपने रीति रिवाजों के हिसाब से जैसा संभव हो वैसा ही करिएगा। जिस समय भी आपको बांधना चाहिए उस समय आप अनंत सूत्र को बांध सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और इसके साथ ही कलश स्थापना भी की जाती है। इसके साथ ही कुश स्थापना करने के बाद आप अनंत जो सूत्र है उसकी भी पूजा करें। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखकर पूजा करनी चाहिए क्योंकि अनंत सूत्र जो होता है वो रक्षा का प्रतीक होता है। इस दिन भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि के साथ पूजा की जाती है और ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए और इस मंत्र का जाप करते हुए ही अनंत सूत्र को धारण करना चाहिए।
अनंत सूत्र को घर के सभी सदस्य धारण कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं रख पाए हैं वो लोग भी अनंत सूत्र को धारण कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है अथवा सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन पहने जाने वाले अनंत सूत्र को या तो सुबह पूजा के बाद पहना जाता है अथवा कहीं कहीं पर शाम के वक्त भी पहना जाता है। तो इस अनंत सूत्र को आप सोने से पहले उतार कर रख दें और अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद इसको बहते हुए जल में आप विसर्जित भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ना कर पाएँ, अगले दिन विसर्जन नहीं कर पाएँ, तो आप पूरे 14 दिनों के बाद अनंत सूत्र का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन 14 दिनों तक आपको अनंत सूत्र पहनने के साथ ही साथ कुछ नियमों का विशेष पालन करना होता है। जैसे कि अगर पुरुष लोग इसको पहनते हैं तो आपको नशे, जुआ, चोरी, मांस, मदिरा इन सब चीज़ों से दूर रहना होता है। गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 14 दिन तक शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता है जिससे भगवान हरि नाराज हो जाएं। और किसी भी तरह की कोई भी जीव हत्या आपको नहीं करनी होती है। केवल आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना होता है। अगर आप पूरे 14 दिन अनंत सूत्र को धारण करते हैं और 14वें दिन किसी कारणवश विसर्जन करना भूल जाते हैं तो आपको इस धागे को पूरे साल भर पहनना होता है और फिर अगली अनंत चतुर्दशी तक इसे बांधे रखना पड़ता है। अगली अनंत चतुर्दशी जब आए तो आप इसका विसर्जन कर सकते हैं और दूसरा नया धागा आप धारण कर सकते हैं। अनंत धागे में लगी ये 14 गांठें भगवान विष्णु द्वारा 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन कौंडिन्य ऋषि और उनकी पत्नी सुशीला की व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को उनके कहने पर सुनाया था। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक और तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी और धर्मपरायण ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई और पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई और वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र और धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही थी। तब सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। तब सुशीला ने वही व्रत अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तब उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम के स्वरूप ऋषि कौंडिन्य बहुत दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तब कौंडिन्य ऋषि ने पश्चाताप करते हुए अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए और वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन वो भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था और उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा और तुम दुखी हुए। अब तुम्हें पश्चाताप हुआ है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया और जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। पुराणों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत 14 वर्षों तक अवश्य करना चाहिए और जब 14 वर्ष पूरे हो जाएं तो चतुर्दशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि बिना व्रत के उद्यापन के इन व्रतों का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को करते हैं तो इस व्रत का विशेष लाभ प्राप्त होता है।
अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।